एक रात की बात है, मैं अपनी बेड पे लेटा हुआ था और पता नहीं क्यों रात के 2 बजे मेरी गर्लफ्रेंड जो मेरे साइड में बैठी थी, पता नहीं क्यों किसी चीज पे बार बार लगातार बस चिल्लाते जा रही थी। तो एक लिमिट के बाद मेरा भी दिमाग सटका और मैंने बोल दिया, भाई नहीं, ये तो तू गलत बोल रही है। और जैसा कि इतिहास गवाह है, वो स्टेटमेंट बोलने के बाद मुझे इतना रिग्रेट हो, क्योंकि उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने जो हंगामा चालू किया, भाई साहब, उससे बचने के लिए मैं चुपचाप दूसरे रूम में गया और उधर जाके अंदर खुद को लॉक कर दिया। सुबह 5 बजे तक मैं रूम के अंदर बैठा हुआ था बिना नींद के, और मेरी गर्लफ्रेंड वहीं पे दरवाजे के बाहर बार बार वही चीज लेके मुझे डांट रही थी, गुस्सा कर रही थी। और उस वक्त डायरी ऑफ अ सीईओ किताब में एक नया लॉ क्रिएट हुआ जो कहता है कि यू मस्ट नेवर डिसएग्री। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या फिर तुम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर तुम्हें कहानी को, अगर तुम्हें अपने वो टॉक को आगे बढ़ाना है, तो तुम्हें सामने वाले को डिसएग्री करना ही नहीं होगा, उनके बातों में हाँ में हाँ मिलाते जाओ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू द सीरीज वेयर वी गेट टू नो सम अमेजिंग कोट्स फ्रॉम द बुक द डायरी ऑफ अ सीईओ। इसीलिए स्टीवन भैया कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें कम्युनिकेशंस बढ़ाने हैं, अगर तुम्हें सामने वाले के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं, तो कभी किसी को ना मत बोलो, क्योंकि हाँ में हाँ मिलाते जाओ और स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ते जाओ। इससे तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ते जाएंगे और तुम्हारी जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छी तगड़ी होती जाएगी। एंड हेंस दिस इज माय सबमिशन फॉर द डे 11 फॉर थॉरम स्पीक्स 21 डेज चैलेंज।